नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है आप लोगों के सामने 40 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये वन लाइनर है और ध्यान से इसे देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान दीजिए। मोहम्मद गोरी की विजय से पहले मुस्लिम शासक थे सिंध में। कहाँ थे? सिंध में। मोहम्मद गोरी जिस समय भारत पर विजय प्राप्त किया था उससे पहले मुस्लिम शासक सिंध में मौजूद थे। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का निम्नलिखित प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? ताप रोधन और शीतलन। ये गलत है दोस्तों। ताप रोधन और शीतलन। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल यानी जो ट्रांसफार्मर में जो भरा जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ताप रोधन और शीतलन होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई दोस्तों जो दूरी है, ये दूरी का मापक है। ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है? कम दाब पर। ये दाब है दोस्तों, दाब नहीं है। कम दाब पर आर्गन गैस भरी जाती है। कम दाम पर दोस्तों कम दाब पर आर्गन गैस ट्यूबलाइट में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की किस बंदरगाह का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है? तो कांडला बंदरगाह है जो दोस्तों भारत का कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है, जिसका अब नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। वह कौन लेखक था जिसने सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है स्पेस शटल या अंतरिक्ष यान में किया जाता है। देश में कौन सा राज्य सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य है? देश में कौन सा राज्य सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों? तो महाराष्ट्र जो है देश में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा में है। ये कहाँ पे? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। जैविक समुदाय किसे कहते हैं? तो जैविक समुदाय के अंतर्गत दोस्तों जो सभी पौधों, सूक्ष्म जीवों, जंतुओं, ये सभी आते हैं। सभी पौधों, सूक्ष्म जीवों, जंतुओं जैविक समुदाय कहलाते हैं। हरा सोने की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो वन को जो है हरा सोने की उपमा प्रदान की जाती है। काला सोना किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा दोस्तों जो है कोयले को कहा जाता है। 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? 5 मौसमों का बाग दोस्तों जो है महरौली के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के संचित निधि पर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय आधारित होते हैं। करनाल बंटू किसकी एक बीमारी है? तो दोस्तों करनाल बंटू गेहूं की एक बीमारी है। चट्टान काटकर निर्मित कैलाश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चट्टान काटकर कैलाश का मंदिर का निर्माण एलोरा में किया गया है जो कि अजंता में है। सारे दोस्तों महाराष्ट्र में एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, तो एलोरा जो है महाराष्ट्र में है। और यहीं पे जो है चट्टान को काट करके कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट। प्रसिद्ध लेखक शैलेंद्र कहाँ रहते थे? तो प्रसिद्ध लेखक शैलेंद्र दोस्तों कश्मीर में रहते थे। कहाँ? कश्मीर में रहते थे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सी.वी. रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो सी.वी. रमन ने दोस्तों जो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? तो 41वें नंबर के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 41वें नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रश्न वैसा भी पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो राष्ट्रपति बने उनका कौन सा स्थान था? जो वर्तमान में राष्ट्रपति उनका कौन सा स्थान है? तो 42वां। नेक्स्ट। भू राजस्व के दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थे? तो दोस्तों भू राजस्व के दर गुलाम वंश में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में
सर्वाधिक थे, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी सर्वाधिक था। वर्तमान में विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो दोस्तों विश्व में लगभग 60% भाग पर वन है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों ध्यान रखिए, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, और अलिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। दोनों बात ध्यान रखिए। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका दोस्तों जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1957 ईस्वी में दोस्तों से संपदा कर लागू किया गया था। दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा जो दूध का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ज्ञात किया जाता है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारतीय किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक पहला स्थान है दोस्तों, और दूसरा पोजीशन पर केरल आता है। अगर विकल्प में कर्नाटक नहीं दिया है तो केरल में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर जो है प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को माना जाता है। हरित क्रांति कब हुआ था? 1966-67 में। पंजाब प्रांत, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना पूना समझौता का लक्ष्य था। नेक्स्ट, शंकराचार्य की भेंट कुमारिल, कुमारिल है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। कुमारिल से कहाँ हुई थी? तो प्रयाग में। शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से प्रयाग में हुई थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा जो है सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या है? कछारी मिट्टी भारत में सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट, सर्वोच्च हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वोच्च हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई थी। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में केवला देवघाना पश्चिम बिहार स्थित है। नेक्स्ट, पोस्ट और रेल फ्रेंसी गेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये घुड़सवारी से, यानी घुड़सवारी से पोस्ट और रेल फ्रेंसी गेट शब्द जो संबंधित है। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है खुले में रखा हुआ दूध जो है कुछ समय के पश्चात खट्टा हो जाता है। निम्न में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो चुकी है, इससे पहले चीन की थी। नेक्स्ट, घरी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो दोस्तों सवाना बायोम की प्रमुख घास है। घरी घास की बायोम की प्रमुख घास है तो सवाना बायोम जो है घरी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो सवाना। तो आज बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।